नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, हाजिर होता हूं आपके लिए लेकर खेल का केंद्र। और आज खेल का केंद्र में बात 40 साल से भी ज़्यादा पुराने एक टेस्ट मैच की। ये टेस्ट मैच आज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत की स्थिति कुछ वैसी ही हो गई है। आप जानते हैं कि भारतीय टीम के आधा दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ी इस वक्त अनफिट हो चुके हैं, जिसमें ताज़ा नाम है जसप्रीत बुमराह का भी। इससे पहले उमेश यादव, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी, यानी ये उन खिलाड़ियों के नाम हैं जो अनफिट हो चुके हैं। लेकिन 40 साल से पुराना टेस्ट मैच क्यों याद आ रहा है? क्यों आखिर उस टेस्ट मैच को कहा जाता है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे खतरनाक टेस्ट मैच? ये कहानी मैं आपको आज सुनाता हूँ। साल था 1976। भारतीय टीम थी वेस्ट इंडीज के दौरे पर। भारत के कप्तान हुआ करते थे बिशन सिंह बेदी। और उस खतरनाक टेस्ट मैच की पूरी कहानी इन कागजों में मेरे हाथ में है। तो हुआ यूं कि 3 टेस्ट मैच के बाद सीरीज 1-1 से बराबर पर थी। यानी ठीक वही स्थिति थी जो अभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की है। भारतीय टीम टेस्ट सीरीज के 3 मैचों के बाद 1-1 की बराबरी पर थी। चौथा टेस्ट मैच भारत को ब्रिस्बेन में खेलना है और जिस 1976 की सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जमैका में था चौथा टेस्ट मैच। क्लाइव लॉयड वेस्टइंडीज से कप्तान होते थे और उन्हें ये बात पच नहीं रही थी कि आखिर भारत ने कैसे एक टेस्ट मैच ड्रॉ करा लिया और एक टेस्ट मैच वो जीत भी गई। नतीजा, उन्होंने अपने गेंदबाजों को दी खुली छूट भारतीय बल्लेबाजों पर हमला करने की, उनके शरीर को निशाना बनाने की। और नतीजा ये हुआ कि पहली पारी में सुनील गावस्कर, अंशुमान गायकवाड़ खेल रहे थे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, लेकिन उसके बाद माइकल होल्डिंग ने शुरू की बाउंसर्स की भरमार। और भूलना नहीं चाहिए कि ये वो दौर था, यानी 1976, जब बल्लेबाजों के पास आज की तरह आधुनिक इक्विपमेंट नहीं होते थे, आधुनिक गियर नहीं होते थे खुद को बचाने के लिए। आज तो हर जगह आपके पास पैड है, फिर भी चोट लगी रही है। माइकल होल्डिंग की गेंद अंशुमान गायकवाड़ को सीधे जाके लगी इस जगह पर और उनके कान से निकलने लगा खून। उन्हें ले जाया गया अस्पताल वो पहुंचे ही थे, तब तक थोड़ी देर में पता चला कि ब्रिजेश पटेल को भी चोट लग गई है। ब्रिजेश पटेल भी अस्पताल में है। बहुत मुश्किल से किसी तरीके से भारतीय टीम ने उस टेस्ट मैच में दूसरी पारी में बल्लेबाजी की। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 5 खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए आए ही नहीं, जिसमें भगवत चंद्रशेखर थे, जिसमें कप्तान बिशन सिंह बेदी भी थे, और अंशुमान गायकवाड़ और ब्रिजेश पटेल तो खैर अस्पताल में थे ही। बिशन सिंह बेदी और भगवत चंद्रशेखर को गेंदबाजी के दौरान चोट लगी थी। यानी कुल मिलाजुलाकर अगर आप देखें, सूरत हाल वही था जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर भारतीय टीम का है। एक के बाद एक खिलाड़ी घायल होते जा रहे हैं, अनफिट होते जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी बिल्कुल उसी रणनीति से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सोची समझी साजिश के तौर पर कि गेंद विकेट पर नहीं, गेंद का निशाना होना चाहिए बल्लेबाज के शरीर पर। खैर, 1976 के उस मैच में एक बार फिर वापस ले चलते हैं। वेस्टइंडीज की टीम को बड़ी मुश्किल से 13 रन का सिर्फ लक्ष्य मिला था दूसरी पारी में, जो उसने आसानी से बना लिया और वो मैच वेस्टइंडीज की टीम जीत गई। लेकिन उस मैच को भारतीय टेस्ट क्रिकेट का सबसे खतरनाक टेस्ट मैच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आधी टीम बल्लेबाजी करने उतर ही नहीं पाई थी। और मैंने बाद के दिनों में ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि जब भारतीय टीम वेस्टइंडीज से लौटी तो अंशुमान गायकवाड़, ब्रिजेश पटेल समेत कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनके शरीर पर पट्टियां बंधी हुई थी, जो एयरपोर्ट पर लोगों ने, क्रिकेट फैंस ने भी देखी। तो ये जो स्थिति है, ये मैच आज 40 साल बाद इसीलिए याद आ रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम की स्थिति फिलहाल यही हो गई है। ब्रिस्बेन में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। उससे पहले हालात ऐसे हैं कि भारत के पास 11 फिट खिलाड़ी मिल जाएं तो वो उनकी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि जिस तरह का जज्बा भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में दिखाया, सिडनी टेस्ट मैच में दिखाया, चोटिल हनुमा विहारी ने दिखाया, चोटिल आर अश्विन ने दिखाया, उसके बाद हौसले कम से कम बुलंद हैं। ये कहा जा सकता है कि चोट से टीम इंडिया जरूर बेदम है, लेकिन हौसलों में उसके अब भी काफी दम है।